यस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म करते हैं। यस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन आपको पता है क्या होता है? एक्सीलरेशन, यस किसी एम मास को एफ फोर्स लग रही है तो जो उसको एक्सीलरेशन अगर ए मिल रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए, ये हमें पता लगा कि ये एक्सीलरेशन होता है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है तो इसका मतलब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस मास पे तो जो एक्सीलरेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर जब हम वर्ड ग्रेविटी कहते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तब वर्ड ग्रेविटी आता है। तो अगर हम यहाँ पर एक अर्थ को इस तरह से डिनोट करते हैं एक स्फीयर से, अगर ये अर्थ है और इसका रेडियस ऑफ अर्थ ये है, मास ऑफ अर्थ एम ई है, तो हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक टेस्ट मास रखना पड़ेगा एम नॉट। तो ये जो अर्थ है ये इस टेस्ट मास को डेफिनेटली अपनी ओर खींचेगा अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर, यही एफ ग्रेविटेशनल होगा। और इस मास पे जो एफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो ये है। इसके अलावा आप जानते हैं इससे इस मास को एक एक्सीलरेशन मिलना चाहिए था, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये जो फोर्स लगेगा, ये जो अर्थ इस मास को अपनी ओर खींचेगा, वो फोर्स कितना होगा? कैपिटल जी। शेल थ्योरम लगा दिया पूरे इस मास का, इस स्फीयर का मास सेंटर पे रख दिया। डिस्टेंस कितना है? आर ई। तो आपको पता है जी मास ऑफ अर्थ टेस्ट मास बाई उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो यहाँ से हमारे पास स्मॉल एम, सॉरी टेस्ट मास एम नॉट है, एम नॉट इंटू ए, जो इस पे फोर्स लगेगा वो होगा ये वाला मास इंटू इस मास का एक्सीलरेशन, और वो हो गया ये, यहाँ से ए आ गया। सो यहाँ से हमारे पास जो ए आ गया वो आ गया जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। पर ये ए किसके कारण है? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन मिलता है उसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो स्मॉल जी से डिनोट होता है, और वो कितना है? जी एम मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, और उसमें वो जो मास वहाँ रखा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास केप्ट देयर। तो वो किसके कारण है? सिर्फ अर्थ के कारण सरफेस पे। वैसे ही अगर कोई और प्लैनेट होता और उसका प्लैनेट का रेडियस आर प्लैनेट होता, मास प्लैनेट होता, तो आप जानते हैं यहाँ पर उस प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहीं से निकाल लेंगे, जी मास ऑफ दैट प्लैनेट बाई उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? यस इसकी डायरेक्शन आपको पता है अट्रैक्टिव है, मतलब जो भी सेंटर से रेडियस वेक्टर है उसके उल्टा। तो अगर डायरेक्शन देना चाहेंगे तो यस माइनस आर कैप डायरेक्शन है, यस डायरेक्शन माइनस आर कैप है, आर के उल्टा। ये सुनो, तो अट्रैक्टिव फील्ड्स में हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं ये बताने के लिए कि जो रेडियस वेक्टर है उसके उल्टा फोर्स लग रहा है। तो ये हमें पता लगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। यस जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। जो यहाँ पर उस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसके जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये जी, हमें पता लगा यहाँ पर। तो ये पहली चीज़ हमें पता लगी, और जैसे हमें ये पहली चीज़ पता लग गई अब हमें क्या करना है? अब बेसिकली हमें सबसे पहला काम करना है कि अर्थ के कारण, अर्थ से h साइड 2 पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। अगर अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें पता है। यस इसे कहते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ विद हाइट या विद एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड के साथ या हाइट के साथ जी कैसे बदलेगा? आपको पता है यहाँ का जी कितना होगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है और मास ऑफ अर्थ ये रहा, और वहीं पर एच आई 2 पर, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया? आर ई प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जो यहाँ से मिल गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारे पास जी डैश बाई जी कितना हो जाएगा? जी एम ई कट गया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आर ई का स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लगा जी डैश, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमें पता लगा कि जी
hi2 पर सरफेस से इज इक्वल टू जी जो सरफेस पे था इनटू आर ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यस, जैसे जैसे एच पड़ेगा, एच डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यस ये घटेगा, मतलब हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है। ये एक और चीज़ क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमारी जो हाइट है दैट इज ग्रेटर देन 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, या कहें जब हाइट इज वेरी वेरी लार्ज विद कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, या कहीं कम वेरी वेरी लार्ज नहीं, मतलब इट इज़ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब वो छोटी नहीं होनी चाहिए हाइट बहुत ज़्यादा। जब भी 5% से कम अगर हाइट होगी अगर हमारी, और वहाँ पर वेरिएशन निकालना है जी का, तो तब हमें बेसिकली इसको एक और तरीके से करना पड़ेगा, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। और अगर ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो 5% से ज़्यादा है, तो उसी के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। सो जी hi2 पर जी डैश इज नथिंग बट जी सरफेस पे इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर।